हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज मैं आपको क्लास 12 का राजनीति विज्ञान का में जो पार्ट नंबर फर्स्ट चल रहा था, शीत युद्ध का दौर, तो मैं आज इसका पार्ट 4 कराने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है नाटो। नाटो क्या है? तो नाटो पहले तो इसका पूरा नाम क्या है? हमारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। ये एक सैन्य संगठन है जो किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। जब नाटो बना था तब इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। लेकिन अब कितने हैं? 28 प्लस, मतलब कि 28 से ज़्यादा सदस्य हैं नाटो में। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 4 अप्रैल 1949 में। क्या हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी। तो जो नाटो का उद्देश्य, अब नाटो का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कि सभी सदस्य क्या करें? मिलजुल कर रहें। दूसरा उद्देश्य था कि इसमें जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे की मदद करेंगे। तीसरा उद्देश्य ये था कि अगर किसी एक व्यक्ति पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलजुल कर क्या करेंगे? उस हमले का मुकाबला करेंगे। तो हमारे 3 उद्देश्य हैं नाटो के इम्पोर्टेंट। इसके बाद है वार्सा संधि। जैसे नाटो जो है वो अमेरिका ने बनाया था, तो ऐसी वार्सा संधि किसने बनाई थी? सोवियत संघ ने बनाई थी। 1955 में क्या करी थी? इसकी स्थापना करी थी। अब वार्सा संधि का जो उद्देश्य था वो क्या था कि नाटो में जितने भी सदस्य देश, मतलब जितने भी देश शामिल हैं उनको क्या करना? मुकाबला करना। ये वार्षिक संधि का मेन उद्देश्य था, जो किसने बनाया था? सोवियत संघ ने बनाया था। हमारा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का निर्माण। तो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का निर्माण कैसे हुआ? जो महाशक्ति की जरूरत और छोटी देशों का जो लाभ हानि था उनकी कैलकुलेशन करके क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का निर्माण हुआ था। तो शीत युद्ध के दौरान ही हुआ था इसका निर्माण। तो शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से हुआ था। कितना लाभ हानि हो रहा है छोटे देशों को और महाशक्तियों की जरूरतें क्या क्या हैं, इन दोनों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। यह निर्धारण बोल सकते हैं, निर्धारण हुआ था। तो कुछ मामलों में ये भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने गुट में शामिल करने के लिए जो कुछ देश थे उन पर क्या करे थे? अपने ताकत का इस्तेमाल करने लगे थे ताकि वो क्या करें? उनके गुट में क्या हो जाए? शामिल हो जाएं। तो इसका उदाहरण क्या है? जैसे सोवियत संघ ने क्या करा था? पूर्वी यूरोप में दखलंदाजी की थी। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने करी दखलंदाजी करके, इसका ये क्या है? एक उदाहरण है। तो ये क्या कर रहा था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसको अपने गुट में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जो शीत युद्ध है इसका परिणाम क्या हुआ था? तो पहला परिणाम ये हुआ कि जो गुट निरपेक्ष देश का जन्म हो गया। और दूसरा था कि अनेक खूनी लड़ाइयाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, खूनी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ? जो तीसरा विश्व युद्ध था वो टल गया। तीसरा है अनेक सैन्य संगठन संधियाँ बनी, वार्सा संधि, नाटो, इस तरीके की बहुत सारी सैन्य संगठन बनी। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़ होने लगी दोनों के बीच में, जो महाशक्तियाँ थी। और जो हमारा विश्व था वो 2 ध्रुव में क्या हो गया? बट गया। तो ये क्या है? ये 5 परिणाम शीत युद्ध के देखने को मिले। सैन्य संधि संगठन ये क्या है? शीत युद्ध के दौरान अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिससे दोनों महाशक्ति ने क्या करा? एक दूसरे को वजूद समाप्त करने के लिए बहुत कोशिश करी। इसी कोशिश में क्या करा? दोनों महाशक्तियों ने अपनी एक सैन्य संधि संगठन बनाने शुरू कर दिए। तो अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य सहयोग या समान विचारधारा वाले, जो मतलब उनके सहयोग, जिनकी विचारधारा सेम थी, उन देशों से मिलकर क्या करा है?
सैन्य सहयोग संधि की। अब अमेरिका ने कितनी संधि की और जो सोवियत संघ था उसने कितनी संधि की? तो अमेरिका ने 3 संधि की थी और सोवियत संघ ने 1 संधि की थी। अमेरिका ने कौन कौन सी 3 संधियाँ की थी? पहली थी नाटो, दूसरी थी सीटो और तीसरी सेंटो। ये 3 संधियाँ अमेरिका ने की थी और सोवियत संघ ने सिर्फ 1 संधि की थी जो कि थी वार्सा संधि। नाटो और वार्सा के बारे में मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आपको सीटो और सेंटो संधि के बारे में बताऊंगा। पहले है सीटो। सीटो का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में क्या हुई थी? सीटो की स्थापना हुई थी। अब सीटो का उद्देश्य क्या था? जो साम्यवादी की जितनी भी विस्तारवादी नीतियां थी उनसे क्या करना? दक्षिण पूर्व एशियाई के देश के लोगों की क्या करनी? रक्षा करना। दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो थे उन देशों की रक्षा करना, वो क्या था? सीटो का उद्देश्य था। इसके बाद है हमारा सेंटो। सेंटो का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना सीटो से जस्ट अगले साल ही हो गई थी, 1955 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ का मध्य पूर्व से दूर रखना। जो सोवियत संघ है उसको मध्य पूर्व से दूर रखना। और दूसरा उद्देश्य था साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। तो इसके 2 उद्देश्य थे। तो ये था हमारा सीटो और सेंटो। और नाटो के बारे में और वार्सा संधि के बारे में मैंने भी आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के। तो ये था आज के टॉपिक। इससे आगे की टॉपिक जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।